हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य के बारे में। अभी दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के लोक गायन और लोक नृत्य को कवर किया था। अभी आज हम लोक नाट्य पढ़ेंगे और दोस्तों कल हम मध्य प्रदेश के लोक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। आई होप आप सभी को जो है वो लोक गायन एवं लोक नृत्य जो है वो याद हो चुके होंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने उनको याद किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य के बारे में। दोस्तों मालवा, निमाड़, बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो माँ से देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि माँ से मालवा, माँ से मटकी, माँ से माछ, याद हो गया होगा आपको कि दोस्तों यदि हम बात करें नृत्य की तो मालवा में जो मटकी नृत्य है, आड़ा खड़ा है, आड़ा खड़ा रजवाड़ी है, वो क्या था, मालवा का लोक नृत्य हुआ करता था। अब हम बात करते हैं लोक नाट्य की। तो दोस्तों ये जो मालवा में आपको याद रखना है कि माछ जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माना जाता है दोस्तों। तो माछ हो गया, भवई और कठपुतली, ये कहाँ का है दोस्तों, मालवा का है। तो जो भवई लोक नाट्य है ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो झाबुआ अलीराजपुर है, जो कि ये झाबुआ अलीराजपुर धार, ये क्षेत्र कहाँ का है दोस्तों, ये भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर भील जनजाति रहती है और भील जनजाति के द्वारा ही भवई क्या किया जाता है, लोक नाट्य किया जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये कहाँ का हो गया, मालवा का। अब दोस्तों कठपुतली की बात करें तो ये प्रमुख लोक नाट्य कहाँ का है, राजस्थान का। और राजस्थान से ही लगा हुआ कौन सा क्षेत्र है हमारा, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। तो दोस्तों मालवा, आपको देखिए रटना एक अलग बात होती है और चीजों को समझना एक अलग बात होती है। मैं आपको देखिए ट्रिक से या किसी भी प्रकार से आपको ट्रिक या किसी कोड को याद नहीं कराने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको, जो कि लॉन्ग टाइम आपका याद रहने वाला है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यदि हम माछ की बात कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, साथ ही साथ भील जनजाति रहती है मालवा में, झाबुआ अलीराजपुर साइड। और दोस्तों ये क्या कहती है, भवई, तो ये भी मालवा का हो गया। कठपुतली राजस्थान का है और राजस्थान से लगा हुआ मालवा है, तो यहाँ पे कठपुतली होती है, याद हो गया। अब बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की। तो देखिए भैया, जब संत सिंगा जी जिस क्षेत्र में हो तो वहां पर किस बात का गम है, क्या है वहां पर, किस बात का गम है जब संत सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र में रहते हैं। तो गम मत, किसी भी प्रकार का गम मत, और रासलीला जो है ये कहाँ का है, निमाड़ का है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बघेलखंड की। तो देखिए पहले बुंदेलखंड को देख लेते हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो स्वांग, खम्ब स्वांग, जो कि कोरकू जनजाति करती है, खम्ब स्वांग, नौटंकी, नौटंकी बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। दोस्तों जो बुंदेलखंड में नौटंकी की जाती है ना, तो वो एक नाट्य के साथ साथ नृत्य भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्वांग, खम्ब स्वांग, नौटंकी, ये कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के। और दोस्तों बघेलखंड के सबसे लास्ट में जब हम बघेलखंड पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। सबसे पहले देखते हैं हम मालवा के लोक नाट्य के बारे में। दोस्तों पहला आता है माछ, पहला आता है क्या, माछ। ये अभी का नहीं है माछ, लगभग 300 वर्ष पुराना है माछ दोस्तों, जिसका उद्भव राजस्थान के ख्याल से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो माछ है इसका प्रारंभ उज्जैन में हुआ था। सबसे पहले इसका प्रारंभ जो है वो उज्जैन में हुआ था। और दोस्तों ये क्या है, राजस्थान का, राजस्थान के जैसे मध्य प्रदेश में माछ होता है वैसे राजस्थान के ख्याल से ही क्या माना जाता है, इसका उद्भव माना जाता है। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की तो माछ को मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय नृत्य, राजकीय लोक नाट्य का दर्जा दिया है। अब बात करते हैं भवई। दोस्तों भवई झाबुआ, झाबुआ के आसपास भील जनजाति के द्वारा भवई लोक नाट्य किया जाता है। और जिसमें दोस्तों आपको एक व्यक्ति याद रखना है कि भारतीय लोक नृत्यों के विद्वान देवी लाल संभर ने भवई को मालवा और राजस्थान की उत्पत्ति बताया है। अब तो देखिए जैसे एमपीपीएससी में खुटिया पटेल पूछ लिया गया है ना कि खुटिया पटेल किसका जो प्रिय संबोधन है, शहरी जनजाति। तो एक ही फैक्ट से दोस्तों कब कौन सा फैक्ट है, किस एग्जाम में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो इस वजह से देखिए डिटेल में पढ़ेंगे, याद करते हुए पढ़ें और रिवीजन दोस्तों बार बार करें जिससे आपको याद होता जाए। दोस्तों कठपुतली, यदि हम बात करते हैं कठपुतली की, तो ये राजस्थान से, मैंने पहले ही कहा था कि मेनली ये कहाँ का है, राजस्थान का। लेकिन राजस्थान से सीमा साझा, देखिए राजस्थान किससे सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश का जो मालवा है यहाँ पर भी कठपुतली लोक नाट्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों निमाड़ के लोक नाट्य की। तो निमाड़ में संत सिंगा जी हैं, तो किस बात का गम, तो दोस्तों गम्मत कहाँ का है, निमाड़ का है। और ये किस पर आधारित है दोस्तों, ये लोक जीवन पर। देखिए जो लोक नाट्य होते हैं ना, किसी भी क्षेत्र विशेष की परंपरा को, उसकी संस्कृति को ही बताते हैं। लोक गायन, लोक नृत्य, लोक चित्रकला और लोक नाट्य। जैसे मालवा है तो मालवा की क्या क्या संस्कृति है ना, पर्टिकुलर वहां का गायन कौन सा है, हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र की अलग अलग अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों जो गम्मत है ये 3 अवसरों पर किया जाता है, एक नवरात्रि, होली और गणगौर। क्योंकि गणगौर भी कहाँ का पर्व है, हम पढ़कर आए थे दोस्तों। यदि आपने अभी लोक गायन और लोक नृत्य नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ाया ही है कि आपको याद हो जाएगा, है ना। भरथरी गायन, भोपे गायन, हीड़ गायन, निर्गुड़ी गायन, बरसाती वार्ता, संजाम, ये सब मालवा की है ना, याद हो गए होंगे आपको। तो ये जो गम्मत लोक नाट्य है ये नवरात्रि, होली और गणगौर पर्व पर किया जाता है। और विशेष रूप से दोस्तों ग्रामीण चौपालों पर गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की जाती है, और उसके बाद में मृदंग, ढोलक और झांझ वाद्य यंत्रों के साथ में समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये आपको जरूर याद रखना है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, है ना, कि यदि जो एसिड, जैसे कि अभी जो एक हाल ही में बहुत ही मुद्दा, ये पूरे देश का गंभीर मुद्दा रहा है ना, कि कैसे समसामयिक मुद्दों पर जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए कोई भी एक विशेष मुद्दा ले लेते हैं और उस पर जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए चौपालों पर ही लोक नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है। अब बात करते हैं रासलीला, और रासलीला आती है तो कृष्ण जी याद आते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति रासलीला में दी जाती है जन्माष्टमी के अवसर पर, और जिसमें दोस्तों है ना संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, नाट्य भी होता है। रासलीला कहाँ की, तो ये आपको याद रखना है, निमाड़ क्षेत्र की रासलीला। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। दोस्तों बुंदेलखंड का लोक नाट्य, अभी नृत्य तो आपको याद हो ही गए होंगे, है ना, कि राई, बधाई, ढिमरियाई, नौटंकी, कानड़ा, ये सब हम कहाँ पर पढ़ के आए थे, बुंदेलखंड के लोग नृत्य पढ़कर आए थे। अब बात करते हैं दोस्तों नाट्य। तो नाट्य की बात करें तो स्वांग, खम्ब स्वांग, नौटंकी और अखाड़ा, ये 4 आपको लोक नाट्य याद रखने हैं। स्वांग, खम्ब स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी। अब बात करते हैं स्वांग। दोस्तों स्वांग क्या होता है, स्वांग होता है जो विभिन्न उत्सव त्योहारों पर या खुशी के अवसर पर, ये एक पारंपरिक बुंदेलखंड का लोक नाट्य होता है जिसमें अभिनय के माध्यम से, लोक नाट्य है तो अभिनय होता है, अभिनय एवं गायन के माध्यम से क्या किया जाता है, जो पुरानी कुरीतियां चली आ रही हैं, है ना, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया या दहेज प्रथा हो गया, इन ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रघात करता है, प्रहार करता है स्वांग लोक नाट्य। और दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग टाइप से, जैसे नवरात्रि के समय किया गया तो नवरात्रि का स्वांग, बहरूपिया स्वांग, बच्चों के स्वांग अलग होते हैं कि बच्चों को जागरूक करने के लिए, होली का स्वांग, तो ये अलग अलग टाइप के स्वांग नृत्य लोक नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है बुंदेलखंड में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, जो किसानों के द्वारा इसका लोक नाट्य किया जाता है, वो राई की फसल कटने के पश्चात किया जाता है, ये किसानों के द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखें, स्वांग कहाँ का, तो ये है बुंदेलखंड का। अखाड़ा, दोस्तों अखाड़ा जो है जिसमें शारीरिक, आपने देखा होगा कि नवरात्रि के समय पे, है ना, या दशहरे के समय जो है, दशहरे के अवसर पर क्या किया जाता है, अखाड़े का प्रदर्शन किया जाता है। जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही क्या है, इसका प्रदर्शन किया जाता है। प्रमुख शारीरिक जैसे तलवारबाजी हो गया या फरसा लेकर करना, या विभिन्न प्रकार की जो है वो आजकल दल बाई दल जो है वो अखाड़ा किया जाता है ना। कि फिर नेक्स्ट आता है खम्ब स्वांग। दोस्तों ये जो खम्ब स्वांग है ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाने वाला बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नाट्य है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा दोस्तों, खम्ब स्वांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खम्ब स्वांग।
नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बघेल खंड की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लास्ट तक बने रहें। हम बघेल खंड की लोक नाट्य के बारे में एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों ट्रिक नहीं है, ये कनेक्ट करके आपको पढ़ना है कि देखिए, मन का सुख ढूंढने के लिए आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको वो नहीं मिलेगा, है ना। तो आपने क्या बोल दिया? नो। क्या आपसे मैं पूछूं कि आप क्या पूर्णतः सुखी हैं, तो आप क्या ही कहेंगे? क्या? नो। हर एक व्यक्ति अपने आप से जो है वो किसी ना किसी बात से दुखी है। तो मन के सुख के लिए देखिए, नहीं भी मिलता है तो भी जिंदा तो रहना ही पड़ता है। यदि आपको मन का सुख नहीं भी मिल रहा है तो आपको क्या रहना पड़ेगा? जिंदा रहना पड़ेगा। और आपको अपना कर्म, मतलब कि कर्म जो है वो करने ही पड़ेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपको कर्म तो जो है वो करने ही पड़ेंगे। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो आप जो है वो छाहुर, कुछ छोड़ नहीं सकते। यदि कुछ आपको रास भी नहीं आ रहा है तो भी दोस्तों आपको क्या होना पड़ेगा? इस पृथ्वी जो कि कैसी है? गोल है, आपको इस दुनिया में रहना ही पड़ेगा। तो देखिए, कनेक्ट करके आपको याद हो गया, मन सुखा। क्या आपके पास मन की शांति है? तो आप कहेंगे कि नहीं है मन सुखा। नो, मतलब कि यहाँ पे आ गया आपका नौटंकी, लेकिन आपको फिर भी जिंदा रहना पड़ेगा। ये हो गया जिंदबा। फिर कर्मा हो गया छाहुर, रास, हिंगोला। और एक आपको और अलग से याद रखना है दोस्तों, लकड़ बग्घा। कौन सा? देखिए, जो जिंदवा है ना, जिंदवा, इसको ही बोलते हैं बहलोल। जिंदवा यदि बोले या बहलोल बोले एक ही बात है। और एक आता है लकड़ बग्घा, है ना। तो ये हो गया बघेल खंड के प्रमुख लोक नाट्य। जो नौटंकी है ये बघेल खंड का भी है और बुंदेलखंड का भी है, जिसमें दोस्तों मोर ध्वज, गोपी चंद्र, पूरन भक्त और ध्रुव आदि की चरित्र की गाथाएं जो है वो गाई जाती हैं और नाट्य किया जाता है। दोस्तों देखिए, कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जो अपने आप से परेशान है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पढ़ने से दूसरे परेशान है ना, कि ये इतना अच्छे से कैसे पढ़ लेता है, या इतने अच्छे से ये कैसे सेल्फ स्टडी, अरे इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, या फिर इसको ये है कि ये अपना सब काम भी कर लेता है और पढ़ाई भी हो जाती है इसकी। तो दोस्तों देखिए, जलने वाले जलते रहेंगे। आपको सिर्फ वही है कि आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी परेशानी जो है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या परेशानी है, आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। दूसरों के सोचने से, दूसरों के करने से आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप कौन हैं ये मायने नहीं रखता, आज के समय में आप क्या हैं ये बहुत मायने रखता है। जिस दिन आपको कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगी जो है वो आपके दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं उनको भी रिश्तेदारियां याद आने लगेंगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ते रहना है। और मेरी बात यदि आपको सही लग रही है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, क्या आप भी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। नौटंकी की बात करें दोस्तों, नौटंकी तो ये जो है नौटंकी का बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में होती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के द्वारा धार्मिक प्रसंगों को केंद्र में रखकर मध्य प्रदेश में नौटंकी की जाती है। ये आपको याद रखना है। जबकि एक और बात आपको याद रखनी है कि नौटंकी का जो प्रमुख पात्र है उसे सूत्रधार या गंगा कहा जाता है, जिसमें विदूषक दर्शकों को हंसाता है। मतलब ये जो सूत्रधार जिसको हम गंगा बोल रहे हैं ना, नौटंकी का एक प्रमुख पात्र जिसे क्या बोलते हैं, गंगा के नाम से जाना जाता है ना। ये आप याद रखें दोस्तों। मनसुखा, तो मनसुखा जो है ये दोस्तों प्रमुख त्योहारों और विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। कौन सा? मनसुखा, जो ग्रामीण क्षेत्र में इसे मनसुख लाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें श्रृंगार रस पर आधारित मनसुख लोक नाट्य पदों के माध्यम से प्रस्तुति दी जाती है। तो मन को सुख दे तो वैसा ही क्या किया जाता है, नाट्य किया जाता है। मन सुखा, जो मन को खुशी दे, है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं छाहुर। तो दोस्तों ये जो अहीर संस्कृति है ना, जो अहीर जनजाति है, कृषक और अहीर संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है छाहुर। और जो दीपावली से प्रारंभ, देखिए दीपावली से प्रारंभ होता है, दीपावली से प्रारंभ होकर ये चलता है अष्टमी तक चलता है। कहाँ तक चलता है? अष्टमी तक चलता है। और जो कुम्हार हो गए, अहीर हो गए, इनके द्वारा किया जाता है कौन सा लोक नाट्य? तो छाहुर किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। कौन सा? अहीर, अहीरों के द्वारा छाहुर जो है ये कृषि से संबंधित, शौर्य से संबंधित, श्रृंगार रस पर आधारित प्रमुख लोक नाट्य का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। किसमें? याद रखेंगे, छाहुर में। रास,
तो दोस्तों जिंदगी तो रास नहीं आ रही थी, तो जिंदबा रास छाहुर। तो रास की बात करें तो देखो रास लीला अलग है जो कि निमाड़ का है, और रास अलग है, और दोनों लेकिन देखिए किससे संबंधित है, कृष्ण जी से संबंधित है। और दोनों में ही प्रसंग जो है वो क्या होते हैं, राधा कृष्ण जी के होते हैं, गोपियों के होते हैं। कृष्ण जी और जो गोपियों के राधा जी के साथ रास लीला की है कृष्ण जी ने, तो उस पर आधारित होती हैं, लेकिन स्वरूप थोड़ा सा भिन्न भिन्न होता है। वहां रास लीला और यहाँ पर दोस्तों रास, इसका क्या है, नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। रास लीला निमाड़ की और रास आ जाता है हमारा बघेलखंड का। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम बात करें तो गेंद लीला, वैद लीला जो नृत्य की है, इनका प्रसंग प्रदर्शन किया जाता है, और ये पारसी तत्वों का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। मोस्ट आईएमपी ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिस पर पारसी तत्वों का प्रभाव देखा जाता है, तो वह है दोस्तों रास, जो कि बघेलखंड का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लकड़बग्गा। दोस्तों लकड़बग्गा ये क्या होता है कि ये बहुत ही फेमस है। लकड़बग्गा बघेलखंड में विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के पश्चात जब दुल्हन आ जाती है तब उसके बाद किया जाता है, जिसमें एक आदिवासक युवक युवतियों के द्वारा ये खुले मंच पर एक दिखाया जाता है नाट्य, जिसमें लकड़बग्गा जो है वो युवती को ले जाता है, किडनैप कर लेता है, और फिर लकड़बग्गा और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग और मार्मिक चरित्र का जो है वो वर्णन किया जाता है। और ये जो है पशु और मनुष्य की पारस्परिक सहयोग, प्रेम, सौहार्द पर आधारित होता है लकड़बग्गा लोक नाट्य। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बघेलखंड में किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिंदवा। दोस्तों जिंदवा, ये भी जिंदवा जो है ये महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, और दोस्तों इसे बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछ ले, जिंदवा ना पूछकर बहलोल के नाम से पूछ ले, तो भी आपको याद रखना है कि ये कौन सा है दोस्तों, जिंदवा ही बहलोल है बघेलखंड का। लास्ट है हमारा हिंगोला। दोस्तों ये नोक झोंक पर आधारित है, मंच रहित और सरलीकृत लोक नाट्य है। ये मतलब एक मंच पर ही नहीं, बल्कि ये क्या कह सर, ये गांव में जो चौपाटी वगैरह है ना, इन पर भी किया जाता है। और याद रखेंगे हिंगोला नोक झोंक पर, पारस्परिक नोक झोंक एवं प्रेम सौहार्द पर आधारित ये क्या है, लोक नाट्य है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के बारे में। इसी के साथ दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर लोक नृत्य और लोक गायन को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।